सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हैं खुदा की उपस्थिति में, और आइए एक बहुत ही प्यारा गीत प्रभु की महिमा में। और इस गीत में बताया गया है कि कैसे जो मसीह के दीवाने हैं और जो संसारिक लोग हैं उनमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, इस गीत के माध्यम से बताया गया है। और हमारे छोटे भैया रितेश जी के मुखारबिंद से आप ये सुंदर गीत प्रभु की महिमा में सुनेंगे, और साथ में सभी लोग हाथों को उठा करके सभी लोग तालियां बजा करके ये गीत गाएंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो। और देखिए भैया लोगों, हम लोग यहाँ से तो यीशु मसीह की जय जयकार करते हैं, लेकिन जब आप लोग हमारी वीडियो देखा करें तो आप भी साथ में जयकारा जरूर लगाया करें। और बहुत ही भीषण गर्मी इस समय भैया पड़ रही है, तो इस भीषण गर्मी में हम लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दी, और आप लोग इस मेहनत को आप लोग सपोर्ट जरूर करें। तो आइए गीत है, सुनिएगा। कैसे कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु का दीवाना बनता है, और दीवाना ऐसे कोई बन भी नहीं जाता है। एक गीत बहुत दिन पहले मैंने गाया था कि यीशु का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात भी नहीं, लेकिन जो बन जाता है वो कैसा होता है, सुनिएगा इस गीत के माध्यम से। और गीत को भैया जरा गौर से सुना कीजिए, आपकी बहुत महान दया होगी, क्योंकि जब आप गीत को सुनते हैं गौर से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोग कमेंट भी करते हैं, मैं देखता हूँ और आपको रिप्लाई भी देता हूँ। तो सुनिएगा इस गीत को और गौर कीजिएगा। यीशु मसीह का दीवाना, उस यीशु मसीह का जो कोई बन जाएगा दीवाना, उस यीशु मसीह का जो कोई बन जाएगा दीवाना, उस यीशु मसीह का। दीवाना 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 हाँ हाँ दीवाना, यीशु मसीह का जो कोई बन जाएगा दीवाना, उसे यीशु मसीह जीता था वो पहले, जो जीवन जीता था वो पहले, वो जीवन मर जाएगा, जो जीवन जीता था वो पहले, वो जीवन मर जाएगा, जो जीवन जीता था वो पहले।
दुनिया क्या कह रही है कि दीवाना उस यीशु मसीह का जो कोई बन जाएगा, तो जो जीवन जीता था वो पहले। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि तुम पुराने मनुष्यत्व को त्याग करके नए मनुष्यत्व को धारण करो। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, उसके चाल चलन पर चलने लगते हैं, तो हमारा पुराना मनुष्यत्व यानी कि पुराना जीवन छूट जाता है, अर्थात पुराना जीवन मर जाता है। तो जो जीवन जीता था वो पहले, जो जीवन हम पहले जीते थे, तो वो जीवन उसका मर जाता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, एक नया जन्म होता है, और वहां से उस जिंदगी की शुरुआत होती है। तो इसीलिए गीत की लाइन में लिखा गया है कि जो जीवन जीता था वो पहले, वो जीवन मर जाएगा, और दीवाना उस यीशु मसीह का जो कोई बन जाएगा। और सुनिएगा, पहले अंतर पर गौर फरमाइएगा, सुनिएगा। लोग परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे दुखों से, लोग परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे दुखों से। लोग परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे दुखों से, छोटी छोटी बातों पर। बहुत से लोग देखते होंगे, कुछ भी उनको कह दिया जाए, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो हंस पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे दुखों से, लेकिन यीशु का दीवाना, क्या बात है। लेकिन यीशु का दीवाना, लेकिन यीशु का दीवाना पत्थर से टकराएगा, लेकिन यीशु का दीवाना पत्थर से टकराएगा, लेकिन यीशु का दीवाना, दीवाना 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 दीवाना, लेकिन यीशु का दीवाना पत्थर से टकराएगा, लेकिन यीशु का कितनी बड़ी बात कही गई मेरे प्यारों। लोग परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे दुखों से, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की दीवानगी में खोया हुआ होता है, तो उसकी जो दीवानगी में खोया हुआ होता है, तो उसके लिए छोटी छोटी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जो संसार की बातें, तो उनसे उसको कोई लेना देना नहीं रहता है, वो छोटी छोटी बातों पर गौर ही नहीं करता। वो पत्थर से भी टकरा जाएगा, वो चट्टान से भी टकरा जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा चट्टान है। और जब हम चट्टान के साथ में रहेंगे, चट्टान हमारा साथी होगा, तो फिर क्या ही दिक्कत होगी, क्या ही परेशानी होगी। तो वो छोटी छोटी मुसीबतों से डरता नहीं है, कभी भी घबराता नहीं है, वो हमेशा बढ़ते चला जाता है, हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार रहता है। उसकी हिम्मत इतनी बड़ी होती है कि वो यीशु मसीह के विश्वास पर वो हर काम कर सकता है जो आम इंसान नहीं कर सकता। तो आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, इसीलिए कहा गया आए, लेकिन यीशु का दीवाना पत्थर से टकराएगा, लेकिन यीशु का दीवाना। अब दूसरी लाइन बहुत ही खास लाइन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग कह सकते हैं अंडरलाइन है गीत की। सुनिएगा, चाहे जितना कोई कहे ले, मुझसे सुखी नहीं कोई है,
कोई है। लेकिन मैं कहता हूँ हाय लेकिन इस मस्ती के आगे, लेकिन इस मस्ती के आगे कोई न टिकने पाएगा। लेकिन इस मस्ती के आगे कोई न टिकने पाएगा। लेकिन इस मस्ती के आगे क्या बात है। चाहे जितना कोई कह ले मुझसे सुखी नहीं कोई है। कोई कितना भी दावा कर ले कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बात से वो जरूर दुखी रहता है। सही। और आप लोग देखते होंगे बहुत बड़े बड़े रईस लोग अध्यात्म में आते हैं, उनको शांति नहीं मिलती तो कहीं मतलब जगह जगह पर जाया करते हैं। कई बाबाओं के पास जाया करते कि बाबा जी महाराज जी पता नहीं क्या बिजनेस में नुकसान चल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, ऐसा है वैसा है। तो मतलब मान ले वो बाहरी रूप से सुखी है लेकिन अंदरूनी रूप से वो दुखी रहते हैं। लेकिन भैया अगली लाइन कह रहे हैं कि लेकिन इस मस्ती के आगे, जो ये मस्ती है प्रभु यीशु मसीह की मस्ती है, उस मस्ती के आगे कोई भी मस्ती टिक नहीं सकती। इस मस्ती के आगे सारे इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, मन एकदम शांत हो जाता है, और जहां पर मन शांत हुआ वहां पर सुकून शुरू हो जाता है। सुकून का ग्राफ जो होता है वो ऊंचा उठने लगता है। आप लोग बात को समझ रहे होंगे। गीत की लाइन को आप लोग और दिया करिए। इसीलिए मैं दोबारा बोलता हूँ ताकि इसे कुछ भैया जी बोलते हैं कि साज बाज के सामने कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आते, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जब मैं बोला करूँ तो आप लोग उसको थोड़ा नोट कर लिया करें। गीत है चाहे जितना कोई कह ले मुझसे सुखी नहीं कोई है, लेकिन इस मस्ती के आगे कोई न टिकने पाएगा। सबसे बड़ी मस्ती वो है प्रभु यीशु की मस्ती, वो है उसकी दीवानगी, वो है उसकी मस्तानी। और जो उसकी दीवानगी में दीवाना हो गया तो भैया वो संसार से परवाना हो जाए। सुनिए, आए लेकिन इस मस्ती कोई न टिकने पाएगा, लेकिन इस मस्ती के आगे कोई न टिकने पाएगा, लेकिन इस मस्ती के आगे। अब देखिए गीत की अंतिम लाइनें सुनिएगा। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे दास प्रभु के हुए, लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया। किसी को फांसी लटका दिया गया, किसी का सर काट लिया गया। जैसे कि यूहन्ना, उसका बताओ सर धड़ से अलग कर दिया गया था। तो प्रभु के दीवानों को समझना इतनी जो है समझ की बात नहीं है। समझे आप लोग समझ नहीं पाएंगे, दुनिया समझ नहीं पाती है, क्योंकि सत्य सबको हजम नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह सत्य का रास्ता इस दुनिया में दिखाने आए, लेकिन यहूदियों ने उनको क्रूस चढ़ा दिया, क्योंकि वो उनकी बातों को काट रहे थे। उनका धंधा पानी बंद हो जाता और फिर उनका जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाता, तो उनको सूली चढ़ा दिया गया। सुनिए, बहुत ही खूबसूरत लाइन सुनिएगा। यीशु के दीवानों को तो ये दुनिया क्या समझेगी। यीशु दीवानो दीवानो दीवानो
समझ गया जो भी ये मसला, ये समझ गया जो भी ये मसला, वो जग का ना रह पाएगा। समझ गया जो भी ये मसला, वो जग का ना रह पाएगा। समझ गया जो भी ये मसला, जग का ना वो रह पाएगा। समझ गया जो भी ये मसला। दीवानों को ये दुनिया क्या समझेगी, और समझ गया जो भी ये मसला, जो भी उसकी दीवानगी को, जो भी उनके दीवानों को समझ गया, तो वो जग का नहीं रह जाता है, क्योंकि जग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, स्वीकार नहीं कर पाता। हर बात को टोकता, क्योंकि वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा तो दुनिया करवाना चाहती है, और इसलिए दुनिया उनसे अलग हो जाती है। दुनिया का वो नहीं रह जाता, फिर वो उसका हो जाता है। फिर दुनिया से, उसके सांसारिक बातों से लेना देना उसका हट जाता है। तो आप लोग देखिए दीवानगों का क्या करिश्मा है। वो दीवानी, उसकी दीवानगी का जो महत्व इस गीत में दर्शाया गया है, आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो कहना है, समझ गया जो भी ये मसला, वो जग का ना रह पाएगा। समझ गया जो भी ये मसला, वो जग का ना रह पाएगा। दीवाना उस यीशु मसीह का जो कोई बन जाएगा। दीवाना उस दीवाना उस यीशु मसीह का जो कोई बन जाएगा। जो जीवन जीता था वो पहले, वो जीवन मर जाएगा। दीवाना उसे बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। दीवाना उसे सुमतीका जो कोई 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 बन जाएगा। दीवाना उसे सुमतीका, दीवाना 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 उसे सुमतीका जो कोई बन जाएगा। दीवाना उसे सुमतीका, दीवाना उसे सुमतीका, दीवाना उसे सुमतीका। आय दीवाना उसे सुमतीका। गीत आपको कैसा लगा? और जो लोग प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे तरीके से चलते होंगे, उनके लिए गीत, बस उन्हीं के लिए गीत हमारे समर्पित है। तो गीत कैसा लगा अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। कैसी लगी हम लोगों की मेहनत आप लोग बताइएगा। और ऐसे ही आपके सामने प्रभु की आराधना एक नई तरीके से आपके सामने पेश करते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।